पार्ट 2 वास्तु डायरेक्शंस। इसमें रहेगा इंट्रोडक्शन टू एंगुलर डिवीजन थ्योरी इन वास्तु, रीडिंग ऑफ वास्तु चक्र, हम वास्तु चक्र कैसे पढ़ते हैं वो इसमें है, 32 एंट्रेंसेस एज पर वास्तु, 16 दिशाएं। तो सबसे पहले आ जाते हैं एंगुलर डिवीजन थ्योरी इन वास्तु। इस थ्योरी बेस्ड है 360 डिग्रीज पे। 360 डिग्रीज पे क्यों बेस्ड है? क्योंकि इसमें हमारे पास 32 वास्तु एंट्रेंसेस आती है। जैसे कि एक मान लेते हैं एक प्लॉट हो गया, एक लेआउट को अगर हम डिवाइड करें और उसको 32 इक्वल भागों में हिस्से करें, तो ये सारे 32 डिविजन्स 32 एंट्रेंसेस रहती है और हर एक एंट्रेंस 11.25 डिग्री की होती है और 11.25 को हम 32 से गुना करेंगे तो 360 डिग्री बन के आता है। इसलिए वास्तु में 32 वास्तु एंट्रेंसेस है। अभी एंट्रेंसेस होते क्या है हम इस पे बात करते हैं, चक्र पे बात करते हैं कि W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7 और W8 ये सारी एंट्रेंसेस हो गई है। वैसे ही ये वेस्ट के है और वैसे ही नॉर्थ के भी है, ईस्ट के भी है और साउथ के भी है। नॉर्थ में N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, वैसे ही ईस्ट में E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 और E8। साउथ में S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 और S8 ये सारे एंट्रेंसेस है। हम इस चक्र को और डिटेल में आगे पढ़ने वाले। अब आ जाते हैं 16 वास्तु डायरेक्शंस पे। और जब दो एंट्रेंसेस को हम एक मिला देते हैं तो एक डायरेक्शन बनती है। देयरफॉर ईच वास्तु डायरेक्शन इज 2.50 डिग्री। हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि कितने डिग्री की होती है एक एंट्रेंस, 11.25, और हम अगर दो एंट्रेंसेस काउंट करेंगे तो उसका टोटल आएगा 22.50 डिग्री। तो वो 22.50 डिग्री ये एक वास्तु डायरेक्शन बनाती है। डायरेक्शंस कौन से? जैसे कि एग्जांपल साउथ वेस्ट, ये देखिए आप, इसमें ये दो एंट्रेंसेस है S8 और W1, ये दोनों मिला के एक डायरेक्शन बन गई। W2, W3 ये दोनों एंट्रेंसेस को मिलाकर एक डायरेक्शन बन गई। ये सारे डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, WSW, वेस्ट, WNW, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, ऐसे पूरे 16 डायरेक्शंस है। हम आगे इस चक्र को पढ़ेंगे ताकि आपको और क्लैरिटी आए। ये रहता है एक वास्तु चक्र। सबसे पहले हम देखेंगे एंट्रेंसेस, जो अभी हमने फर्स्ट इसमें बात की थी W3। ये छोटी, आपको छोटा सेगमेंट में दिख रहा होगा, ये जो छोटा है W3 जहाँ पे लिखे है, ये सारे के सारे जहाँ जहाँ मेरा कर्सर मूव हो रहा है ये सारे एंट्रेंसेस है, ये सारे एंट्रेंसेस है। और जस्ट हम बी पे आ जाएंगे 16 डायरेक्शंस, और हर ये बाहर आउटर सर्कल डायरेक्शंस है, ईस्ट, ESC, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ, SSW, साउथ वेस्ट, WSW, वेस्ट, WNW, नॉर्थ वेस्ट, NNW, नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। ये सारे 16 डायरेक्शंस है। और इसमें एक कुछ थोड़ा अंदर में लिखा हुआ है एट्रीब्यूट्स, मतलब हर एक डायरेक्शन का एक पर्टिकुलर गुणधर्म है। जैसे हम कहते हैं ना ये इंसान में बहुत एक कोई तो क्वालिटी है, तो वो है, ये हर एक डायरेक्शन की कोई ना कोई एक क्वालिटी रहती है। तो ये क्वालिटी आप कौन सी है? जैसे कि हम नॉर्थ एग्जांपल ले लेते हैं, ये नॉर्थ की डायरेक्शंस है, डायरेक्शन हो गई नॉर्थ, ये N4 N5 एंट्रेंस हो गई। और ये सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन का हम अगर क्वालिटी देखेंगे कि नॉर्थ डायरेक्शन क्या क्वालिटी देगा, तो मनी और अपॉर्चुनिटी। एट्रीब्यूट क्या है नॉर्थ का? मनी और अपॉर्चुनिटी देना। वैसे ही नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का क्या है? हेल्थ और इम्यूनिटी। नॉर्थ ईस्ट का क्या है? क्लैरिटी ऑफ माइंड। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट
यानी कि ENE, इसमें है रिक्रिएशन एंड फन। ईस्ट में, ईस्ट डायरेक्शन में सोशल एसोसिएशन। ESE, ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन, एंजाइटी एंड चर्निंग। साउथ ईस्ट, फायर, कैश, लिक्विडिटी का ये डायरेक्शन है। साउथ साउथ ईस्ट, पावर एंड कॉन्फिडेंस की ये दिशा है। साउथ, रिलैक्सेशन एंड फेम। SSW, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, एक्सपेंडिचर, डिस्पोजल। साउथ वेस्ट, रिलेशनशिप एंड स्किल्स। WSW, वेस्ट साउथ वेस्ट, एजुकेशन एंड सेविंग। वेस्ट, गेन्स एंड प्रॉफिट्स। WNW, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफाई। नॉर्थ वेस्ट, सपोर्ट एंड बैंकिंग। वैसे ही नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, सेक्स एंड अट्रैक्शन। ये सारे हर एक डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स है, एक क्वालिटी है जो हमें मिलती है, हम वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से। इस पे हम और डिटेल्स में आगे स्लाइड्स में हम बात करेंगे। और आप देख सकते हो कि एक कोई ना हर एक इसमें कोई ना कोई कलर है। जैसे कि नॉर्थ में ब्लू है, ENE से लेके ESE तक ग्रीन है, साउथ ईस्ट से लेके साउथ तक रेड है, साउथ साउथ वेस्ट से लेके साउथ वेस्ट में येलो है, WSW से नॉर्थ वेस्ट में वाइट है। तो ये कलर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये कलर रिप्रेजेंट करते हैं 5 एलिमेंट्स। जैसे कि एक नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन है वाटर डायरेक्शन, जल जल की दिशा है ये। ENE से ESE, ये एयर की दिशा है। हम आगे पढ़ेंगे 5 एलिमेंट्स में, आपको और क्लैरिटी आएगा। साउथ ईस्ट से लेके साउथ में ये अग्नि की दिशा है, इसलिए वो रेड है। एयर है तो ग्रीन, इसे वुड भी कहा गया है। फायर, रेड। साउथ साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, अर्थ, अर्थ का कलर दिया गया है येलो। WSW, वेस्ट, WNW और नॉर्थ वेस्ट, ये ग्रे या फिर वाइट, ये कलर है, इसका फॉर्म है मेटल। हम 5 एलिमेंट्स को आगे पढ़ेंगे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और हर एक डायरेक्शन और उसके एट्रीब्यूट्स को आप नोट डाउन करिए। और बीच में रहता है ब्रह्मस्थान, मतलब हमारे घर या फिर प्लॉट का एक कोई भी सेंटर। जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी में नाभि हमारा सेंटर पार्ट है, वैसे ही घर का भी एक सेंटर पार्ट होता है, उसे कहते हैं हम ब्रह्मस्थान। आगे चलते हैं। एंट्रेंसेस, the direction in which the main entrance of the building is located is called the facing of the building। जनरली लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा घर का फेसिंग क्या है करके। वो अगर घर के बाहर है तो वो घर के अंदर देख रहे, तो उनके लिए कुछ और फेसिंग हो गया। और जो घर के अंदर है और वो घर के बाहर देख रहे, तो उनके लिए कुछ और फेसिंग हो गया। पर हम हमारे इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जब हम घर के अंदर रहते हैं और हम बाहर देखते हैं, तो वो फेसिंग हम मानते हैं। द लोकेशन ऑफ एंट्रेंस हैज एन इंडिपेंडेंट इफेक्ट विच इन्फ्लुएंस द टोटल इफेक्ट ऑफ द बिल्डिंग। हर एंट्रेंस का एक इंडिपेंडेंट इफेक्ट है। आपके घर का मेन डोर यानी कि एंट्रेंस एक इंडिपेंडेंट इफेक्ट देती है, पूरे घर को वो एक इंडिपेंडेंट इफेक्ट देती है। हम आगे पढ़ने वाले हर एक इफेक्ट्स के बारे में जो हर एक एंट्रेंस शो करती है। 32 एंट्रेंस। नॉर्थ जैसे बात हुई, N1 से लेके N8, ईस्ट डायरेक्शन E1 से लेके E8, साउथ डायरेक्शन S1 से लेके S8, वेस्ट डायरेक्शन W1 से लेके W8। हर एक जोन या फिर हर डायरेक्शन में 8 एंट्रेंसेस आ गई है। तो इसको जब हम मेनली 4 डायरेक्शंस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 32 एंट्रेंसेस आ जाएगी। अब पढ़ते हैं एंट्रेंस के इफेक्ट्स। सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्थ डायरेक्शन। दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन, इसमें आते हैं N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7 और N8। हम आगे
कैसे मैप करते हैं बात करेंगे, आपको ग्रीडिंग सिखाई जाएगी, सब सिखाया जाएगा। अभी आप थोड़ा सा इसे एक बार के लिए पढ़ लीजिए, फिर आपको और इजी अंडरस्टैंड हो जाएगा। N1 का एंट्रेंस अगर है आपका, तो रेसिडेंट्स इन हाउस इज अफेक्टेड बाय बैड इंटेंशन ऑफ अदर पीपल। N1 का एंट्रेंस है तो बाहर के लोगों का आपके प्रति गलत व्यवहार रहेगा, एक गलत इंटेंशन रहेंगी। तो ये N1 की एंट्रेंस हमारा घर में अगर है तो एक नेगेटिव इफेक्ट पूरे घर पे आती है। वैसे ही नेक्स्ट N2 एंट्रेंस, रेसिडेंट्स फील लाइक अदर पीपल आर जेलस ऑफ देम। घर के लोगों को लगता है कि हमारे बाहर वाले लोग जलते हैं हमसे। बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं, बेवजह जल रहे हैं हमारे से लोग, और उसे कुछ कारण नहीं रहता है, बस बेवजह जल रहे हैं। तो ऐसा N2 की एंट्रेंस रहती है, तब देखा जाता है। वैसे ही N3 एंट्रेंस, एंट्रेंस ब्रिंग्स लॉट ऑफ मनी। N3 एंट्रेंस बहुत ही पॉजिटिव एंट्रेंस है। अगर आपके घर में N3 की एंट्रेंस है तो आपके पास पैसा आना ही आना है, शर्त आपको कर्म करने पड़ेंगे। बहुत अच्छे पॉजिटिव एंट्रेंस है ये एंट्रेंस से ही रिलेटेड एक एंट्रेंस है N4, गेन फ्रॉम एंसेस्टर प्रॉपर्टी एंड अर्न मनी। N4 की एंट्रेंस में ज़्यादातर देखा गया है कि उन्हें अपनी एंसेस्टर यानी कि पीढ़ी से जो प्रॉपर्टी हमें मिलती है उससे हमें लाभ होता है। तो ये सबसे अच्छा N3 और N4 बहुत ही पॉजिटिव एंट्रेंसेस है। वैसे ही N5, रिलीजियस, काम एंड नॉन एग्रेसिव। N5 की एंट्रेंसेस ये कहती है कि रिलीजियस आदमी एकदम रिलीजियस बन जाता है अगर N5 की एंट्रेंस है तो, शांत स्वभाव के और नॉन एग्रेसिव। तो ये एंट्रेंस ना बुरी है ना अच्छी है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे N6 एंट्रेंस के बारे में। N6 की एंट्रेंस क्या कहती है? अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर इन सोसाइटी एंड पीपल यूजुअली अवॉइड लिसनिंग देम। अगर ये एंट्रेंस आपके घर पे आ रही है तो यूजुअली ऐसा होता है कि उनका बिहेवियर बहुत ही अनएक्सेप्टेबल होता है सोसाइटी के लिए, और उस चीज़ के कारण लोग उनका सुनना बंद कर देते हैं, उनको अवॉइड करने लगते हैं। तो ये N6 की एंट्रेंस हमें इफेक्ट देती है। N7 एंट्रेंस, गर्ल्स इन फैमिली गो बियॉन्ड फैमिली कल्चर। N7 की एंट्रेंस रही है तो ज़्यादातर देखा गया है कि उस घर में जो कन्या है, जो लड़की है, वो अपने फैमिली कल्चर के बियॉन्ड जाती है। वो कुछ फैसले ऐसे लेती है जो अपने फैमिली कल्चर के विरुद्ध है। तो ये जनरली N7 की एंट्रेंस रही तो देखा जाता है। और N8 एंट्रेंस, N8 की एंट्रेंस गिव्स हाई बैक बैलेंस। ये एंट्रेंस बहुत ही पॉजिटिव है, ये बहुत ही आगे बढ़ने के लिए हमें एक मोटिवेशन प्रोवाइड करती है। इस एंट्रेंस से हम अपना समाज में और बैंक बैलेंस में ग्रोथ पा सकते हैं। ये सारी एंट्रेंस इफेक्ट्स है फ्रॉम N1 टू N8। N1 टू N8, N1 से लेके N8 तक ये सारे एंट्रेंस के इफेक्ट्स है। आगे बढ़ते हैं। एंट्रेंस इफेक्ट्स ईस्ट डायरेक्शन E1 से लेके E8। जैसे इसमें दिख रहा है E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 और E8, ये सारे एंट्रेंसेस है। हर एंट्रेंस का एक इफेक्ट है। अब जानेंगे हम E1 के एंट्रेंस के बारे में। E1 की एंट्रेंस हमें क्या देती है? कॉजेस फायर, एक्सीडेंट्स एंड अनएक्सेप्टेड लॉस। अगर E1 की एंट्रेंस है हमारे यहाँ पे तो ये हमें फायर रिलेटेड प्रॉब्लम कोई देती है, एक्सीडेंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है हमें, और अनएक्सपेक्टेड लॉस हो जाना। अनएक्सपेक्टेड लॉस में कैसा भी लॉस हो सकता है, फाइनेंशियली, मेंटली, पर्सनली, ये सारे लॉसेस इस E1 की एंट्रेंस रही तो ये देखा जाता है।
बात करेंगे E2 की एंट्रेंस के बारे में। E2 की एंट्रेंस का इफेक्ट है वेस्टफुल एक्सपेंडिचर एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर मोर इन फैमिली। E2 की एंट्रेंस ये कहती है कि ज़्यादातर एक्सपेंडिचर होते हैं, फिजूल खर्ची जिसे हम कहते हैं। इस घर में अगर ये एंट्रेंस है तो फिजूल खर्ची होते हैं, और साथ ही साथ में नंबर ऑफ गर्ल्स आर मोर इन फैमिली, इस घर में ज़्यादातर लड़कियां जन्म लेती है। E3 एंट्रेंस इफेक्ट, ऑस्पेशियस एंट्रेंस ब्रिंग्स मनी, प्रॉफिट एंड सक्सेस। ये बहुत ही पॉजिटिव एंट्रेंस है। ये एंट्रेंस पैसा, प्रॉफिट, ग्रोथ एंड सक्सेस लाती है। E4 एंट्रेंस build connections and growth with powerful people in government departments। E4 की एंट्रेंस रही तो हमारे कनेक्शंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्डअप होते हैं, बहुत ही पावरफुल लोगों के साथ में हमारे कनेक्शंस ऑटोमेटिकली ही बिल्डअप होते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो काम करते हैं उन लोगों से। E5 की एंट्रेंस हम देखेंगे अभी। ये एंट्रेंस का इफेक्ट है एक्सट्रीम शॉर्ट टेम्पर्ड। ऐसी एंट्रेंस होने से आदमी बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है, बेवजह गुस्सा कर देना, छोटी छोटी बातों को लेके बहुत सारा गुस्सा कर देना, ये जनरली E5 की एंट्रेंस में देखा जाता है। E6 एंट्रेंस, ये एंट्रेंस कहती है नॉन कमिटमेंट्स एंड अनरिलायबिलिटी ऑफ रेसिडेंट्स। जो E6 की एंट्रेंस होती है वो कहती है कि जो आप अपना कमिटमेंट किसी सामने वाले इंसान को देते हो तो वो कमिटमेंट आप करने में फेल हो जाते हो, और उससे लोग आप पर विश्वास करना बंद करते हैं। बात करते हैं E7 की एंट्रेंस के बारे में। इनसेंसिटिव टुवर्ड्स प्रॉब्लम एंड डिस्कम्फर्ट ऑफ अदर्स। E7 की एंट्रेंस रहती है तो वो सज्जन अपनी प्रॉब्लम्स को लेके बहुत ही इनसेंसिटिव होता है, उस पर ना सोच विचार करता है, ना ही कोई मंथन करता है, और वो किसी दूसरे के आने से वो एक अपने आप में डिस्कम्फर्ट फील क्रिएट करता है। E8 एंट्रेंस रिजल्ट्स एक्सीडेंट्स, वल्गेरी एंड फाइनेंशियल लॉसेस। E8 की एंट्रेंस आपको नेगेटिव इफेक्ट्स देगी, जैसे एक्सीडेंट्स हो जाना, चोरी हो जाना, फाइनेंशियल लॉसेस हो जाना। ये सारे इफेक्ट्स है E8 के। हमने इस स्लाइड में देखा E1 से लेके E8 के एंट्रेंस इफेक्ट्स के बारे में। ये सारे हैं उनके एंट्रेंस इफेक्ट्स। अब हम बात करेंगे साउथ डायरेक्शन में जो एंट्रीज फॉल होती है उसके बारे में। S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 और S8 एंट्रेंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर S1 की एंट्रेंस रहती है तो हमें उसका क्या इफेक्ट होगा जानते हैं। इफेक्ट नेगेटिवली ऑन बॉयज इन हाउस, देयर एक्शंस एंड थॉट्स गोज बियॉन्ड पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस। इस एंट्रेंस में घर के जो लड़के हैं वो अपने घर के थॉट्स या फिर एक्शंस अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस से कुछ विपरीत करते हैं, जिससे उन्हें वो हर्ट होता है और बहुत ही नेगेटिवली प्रभाव उन लड़कों पर पड़ता है। S2 की एंट्रेंस इंक्रीज टेंडेंसी टू वर्क फॉर अदर्स, गुड फॉर पीपल वर्किंग इन MNCs एंड कॉर्पोरेट्स। S2 की एंट्रेंस उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो कंपनीज में काम करते हैं और जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में है। अगर ये एंट्रेंस है तो आप अपना जी जान से काम करोगे और बहुत ही सफलता पाएंगे। S3 की एंट्रेंस ब्रिंग्स इमेंसिव प्रॉस्पेरिटी, मेक यू स्मार्ट इनफ टू गेट देयर वर्क डन। ये एंट्रेंस बहुत ही इमेंस प्रॉपर्टी लाती है, बहुत ही आपको पैसा, ग्रोथ, अच्छा एक फ्यूचर प्रोवाइड करती है, और आपको इतना स्मार्ट बना देती है कि आप अपना काम कैसे निकाल सकते हैं ये बहुत ही अच्छे और फेयर तरीके से कर सकते हैं।
ये था S3 के एंट्रेंस इफेक्ट्स के बारे में। अब जानते हैं S4 के एंट्रेंस के इफेक्ट के बारे में। इंडस्ट्रीज आर हाईली सक्सेसफुल, फैमिली इज ब्लेस्ड विथ मोर बॉयज इन हाउस। ये एंट्रेंस इंडस्ट्रियल लोगों के लिए बहुत ही सक्सेसफुल मानी जाती है और फैमिली में ज़्यादातर लड़के जन्म लेते हैं अगर S4 की एंट्रेंस रहती है तो। S5 की एंट्रेंस, पीपल लिव विथ हाई डेट्स एंड फील दे आर नॉट मेकिंग यूज ऑफ देयर स्किल्स। अगर S5 की एंट्रेंस है तो इस घर में लोन्स बढ़ते ही जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो लोन्स और इंक्रीज होते जाएंगे और उस कारण चलते आपको ऐसा फील लगने लगेगा कि आप में एक क्षमता नहीं है, एक जो आपके स्किल है वो उसका आप सही प्रकार से यूज़ नहीं कर पा रहे हो, ताकि आप ये सारे जो कर्जे हैं और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो उससे आप बाहर आ सके। अब बात करेंगे S6 की एंट्रेंस के बारे में। डोर ब्रिंग्स पॉवर्टी इन हाउस। ये डोर बहुत ही नेगेटिव है, ये डोर गरीबी का कारक है। S7 एंट्रेंस, प्रोफेशनल एंड रिलेशनशिप एफर्ट्स गोइंग इन वेस्ट, पीपल फील डिस्कनेक्टेड फ्रॉम अदर्स। अगर S7 की एंट्रेंस आपके यहाँ पे है तो प्रोफेशनल और रिलेशनशिप एफर्ट्स गोइंग इन वेस्ट, यानी कि आप प्रोफेशनली भी आपको ऐसा एहसास होगा कि आपके जितने भी एफर्ट्स आप डाल रहे हो अपने काम में वो कुछ रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं। एक जो आपके स्किल है वो उसका आप सही प्रकार से यूज़ नहीं कर पा रहे हो। सेम रिलेशनशिप में भी जो आप टाइम जो अपना एफर्ट्स डाल रहे हो वो आपको लगेगा कि वेस्ट हो जा रहे हैं और इससे जनरली होगा क्या, आप डिस्कनेक्टेड फील करोगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स लाइफ में। S8 S7 एंट्रेंस इफेक्ट्स, extreme rude and attitude behavior which disconnects from the rest of the world, leading to financial and relationship problems। एकदम से रूड बिहेवियर हो जाना, अपना एटीट्यूड बहुत ही चेंज हो जाना, जिससे आप अपने सोसाइटी से दूर होने लगते हो, उसके चलते आप फाइनेंशियल और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स थे S1 से लेके S8 एंट्रेंसेस के बारे में। अब हम जानेंगे वेस्ट डायरेक्शंस में जो एंट्रेंसेस होती है उनके बारे में। ये है वेस्ट डायरेक्शन के एंट्रेंस इफेक्ट्स। W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7 और लास्ट में W8। जानेंगे हम W1 एंट्रेंस इफेक्ट्स के बारे में। नेगेटिविटी ऑफ एंट्रेंस अफेक्ट्स फाइनेंशियल पोजीशन एंड लाइफ स्पैन। W1 की एंट्रेंस घर में नेगेटिविटी लाती है, घर में एक नेगेटिव ऑरा बन जाता है जिससे आप अपने काम में मन नहीं लगा पाते हो, जिससे फाइनेंशियल पोजीशन अफेक्ट होती है और कई बार लाइफ स्पैन भी आपकी कम हो सकती है। W2 एंट्रेंस के क्या इफेक्ट्स हैं? अनस्टेबल करियर, फील इनसिक्योर इन लाइफ, लैक ऑफ क्लैरिटी एंड विजन। कई बार बहुत लोगों को लगता है कि उनका करियर अभी भी स्टेबल नहीं है, बहुत ही इनस्टेबल है, वो अपने लाइफ को लेके बहुत ही इनसिक्योर है, एक सामने का एक विजन, एक दूर अंदेशी नहीं बन पाते हैं वो, एक माइंड में जो क्लैरिटी चाहिए अपने कामों को लेकर, अपने निर्णय को लेकर, वो नहीं रहती है। उसके चलते वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील करने लगते हैं। बात करेंगे W3 एंट्रेंस इफेक्ट के बारे में। अमेजिंग ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, एक ग्रोथ देने वाली एंट्रेंस है, प्रॉस्पेरिटी देने वाली है, बहुत ही पॉजिटिव एंट्रेंस है ये। W4 एंट्रेंस, बैलेंस्ड एंड स्मूथ लाइफ, नॉट टू प्रॉफिट नॉट टू लॉस, बहुत ही बैलेंस्ड एंड स्मूथ लाइफ प्रदान करती है, हमें ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है, एक न्यूट्रल पोजीशन हमारी सोसाइटी में, हमारे फाइनेंशियल पोजीशन में बनी रहती है। बात करेंगे हम W5 एंट्रेंस के इफेक्ट्स के बारे में।
makes one perfectionist and over ambitious which leads to problems in life। यानी कि एक सज्जन को वो ये बहुत ही परफेक्शनिस्ट बना देती है, ओवर एम्बिशियस बना देती है, अपने काम में ही बहुत ही सटीक रहने की इन्हें वो एक्सट्रीम लेवल पे आदत हो जाती है। उससे उनको कई बार प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है लाइफ में। बात करेंगे W6 एंट्रेंस इफेक्ट्स के बारे में। ये एंट्रेंस बहुत ही नेगेटिव है। ये एंट्रेंस आपका माइंड ब्लॉक कर देती है, एक क्लैरिटी नहीं रहती है, एक दूर अंदेशी आपको नहीं बनाती है। आप कुछ चीज़ों को ही सोचते रहते हो और वो चीज़ें आपका डिप्रेशन का कारक बनती है। W7 एंट्रेंस इफेक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। दिस एंट्रेंस कॉजेस लॉस ऑफ जनरल हैप्पीनेस ड्यू टू विच द ऑक्यूपेंट रिजॉर्ट्स टू ड्रग। यह एंट्रेंस से एक घर में हैप्पीनेस की कमी होती है और उस हैप्पीनेस को ढूंढने के चक्कर में वो ड्रग और अल्कोहल का सहारा लेता है और ये बहुत ही नेगेटिव प्रभाव लाती है पूरे घर पे। W8 एंट्रेंस अनफेयर एंड अनलॉफुल मीन्स फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। बहुत ही अनफेयर मेथड, यानी जो मेथड्स सही नहीं है उस मेथड्स को वो फॉलो करते हैं ताकि उनका बेनिफिट हो, उनकी प्रगति हो, जो कि बहुत ही बुरी चीज़ है। ये सारे एंट्री इफेक्ट्स हो गए हैं। हमने अभी तक के सारे एंट्रेंस इफेक्ट्स पढ़ चुके हैं। नॉर्थ डायरेक्शंस के भी हो चुके हैं, ईस्ट डायरेक्शंस के भी हमने एंट्रेंस इफेक्ट्स पढ़े हैं, साउथ डायरेक्शंस के भी एंट्रेंस इफेक्ट्स पढ़े एंड लास्ट में वेस्ट डायरेक्शंस में जो एंट्रेंस आती है वो सारे एंट्रेंसेस के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। आप इन सारे एंट्रेंसेस को बहुत बार पढ़िए ताकि जब हम ग्रीडिंग सीखें तब आपको ये सारे एंट्रेंस इफेक्ट्स आपको याद हो।